कल सबसे पहले हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या कहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को, जैसे ही हम किसी कंडक्टर को क्या सप्लाई करते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं, तो उसका क्या इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। और यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। जितना ज्यादा हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, इसी कांस्टेंट को हम कह रहे हैं कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट आई मेंशन्ड फेराड। ठीक है, और ये बहुत लार्ज यूनिट है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे मैं कहती हूँ कि ये जो 1 फेराड है ना, 1 फेराड मतलब 1 कूलम चार्ज देंगे तो कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक यूनिट है। फिर हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी चाहे हम कैपेसिटर ले सकते हैं और उन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस है, या जो टोटल कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अलग अलग नाम है, वो कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस। इसके बाद हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे ही जो है एंड टू एंड कनेक्ट नहीं रहते। फर्स्ट कैपेसिटर का जो एंड है वो सेकंड कैपेसिटर के वो मतलब फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा, सेकंड एंड से कनेक्ट होगा। और इसका जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटर्स। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारे ये कुछ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर वेयर द नंबर इंडिकेट्स कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड। ये जितने भी हैं आपके कैपेसिटर्स कैसे दिए हैं आपको, माइक्रोफेराड में दिए हैं। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B इज 1 माइक्रोफेराड। कह रहे हैं इस A से B तक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो किसके इक्वल आएगा, 1 माइक्रोफेराड के अगर इक्वल आएगा तो ये C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, वही सिंपल 2 फॉर्मूलेज यूज करना है। कौन कौन से हमारे 2 फॉर्मूलेज हैं जो मैंने जस्ट अभी बताए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए क्या हमारा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, फिर इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ऐसे करते करते आप जब सॉल्व करेंगे तो फिर उसकी जगह आप C इक्विवेलेंट की जगह 1 माइक्रोफेराड रख के सॉल्व हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना सॉल्व, या करना है, इजी है, हो जाएगा। हो जाएगा जी। ओके ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जस्ट मैं सॉल्व भी करा रही थी। क्या बोला कि 4 माइक्रोफेराड पे, कल ये हम कर रहे थे कि 4 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज है, हमसे चार्ज की वैल्यू पूछी। देखो अब ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो यहाँ से हमारा टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज यहाँ आके स्प्लिट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। हमें जस्ट क्या फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है। तो Q2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करते हैं। इस पूरे को सॉल्व कैसे करें, देखो ये हमारे 1 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड कैसे में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो इस पैरेलल को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो जस्ट ऐड कर देते हैं, 1 + 5 मेरा कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफेराड। और उसके सीरीज में कितने का लगा है हमारा, 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा है। फिर एक पैरेलल में लगा है 3 माइक्रोफेराड और एक बैटरी लगी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों भी हमें कैसे में मिल गए, सीरीज में मिल गए। सीरीज में कैसे सॉल्व, C इक्विवेलेंट निकालते हैं, पहले दोनों का मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो 6 हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 2.4 फेराड।
माइक्रोफेराड है ना, माइक्रोफेराड में दिया है, ये हमारा सी इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो इसे मैं और रिड्यूस करूं, अगर इसे और रिड्यूस करूं तो ये कुछ ऐसा बन गया, दिस विल बी 2 माइक्रोफेराड और दिस विल बी 3 माइक्रोफेराड, ऐसा पैरेलल में। और ये हमारी बैटरी लगी है, एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे Q फाइंड करना है, ये Q1 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा Q, ये रहेगा Q2। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पे वोल्टेज इसके 2.4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होने वाला है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया, सी की वैल्यू हमारी 2.4 है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 2.4 है, और वी की वैल्यू क्या है हमारी, वी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 22.4 इंटू 10 क्या हो गया, 24 माइक्रोफेराड। तो ये पूरे पे, मतलब इस पूरे पे चार्ज कितना आ गया, 24 माइक्रोफेराड आ गया। और हमें मालूम है कि जो इस पूरी ब्रांच पे ही हमारा चार्ज 2.4 है ना, 24 माइक्रोफेराड है, तो 4 पे भी 24 माइक्रोफेराड होगा। इज इट क्लियर, चार्ज सीरीज में सेम रहेगा। ओके क्लियर, यस मैम। रही आप लोग करेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जो आपकी लेफ्ट प्लेट है, यहाँ पे कितना चार्ज है आपका, -30 माइक्रोकूलम चार्ज है। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज, तो यहाँ पे आपसे चार्ज पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे ऐसे नोट्स बना ले, तो ये तीनों सीरीज में है और ये जो है हमारा पैरेलल में है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे हम आते हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कोई हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, हमें उसकी कैपेसिटी जाननी है, उसका कैपेसिटर जानना है कि कितना उसमें कितनी कैपेसिटी है या सी की वैल्यू क्या है। अल्टीमेटली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमारे नेक्स्ट फ्यू जो लेक्चर्स हैं किस पे चलेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अलग अलग तरीके के होंगे, स्फेरिकल बोलें, शेल बोलें, पैरेलल प्लेट बोलें, सब में हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे, क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने अभी एक लॉ देखा, क्या, Q इज इक्वल्स टू CV। इससे हम देखते हैं, यहां से अगर मैं C की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, Q बाई V। C की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, Q बाई V। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी भी टाइप ऑफ, कोई भी टाइप ऑफ कैपेसिटर लूं, अगर मुझे उस पे निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या फाइंड करूंगी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगी। मैं क्या फाइंड करूंगी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगी, और किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर में हम वो वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, उसके लिए हम कैपेसिटेंस देख लें। मान लें कि यहाँ पे पूरा हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और चार्ज हमारा कितना है, Q, ठीक है। हमारा चार्ज कितना है, Q है, और इसका रेडियस अगर मैं कंसिडर कर लूं, इसका रेडियस कितना है, R है, ठीक है। अगर अब मैं इसका कैपेसिटेंस जानना चाहती हूँ, C की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो C क्या हो जाएगा, Q बाय V। कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, Q बाय V। और पिछली बारी हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, हाँ, ऑन द सरफेस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, यस, ऑन द सरफेस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। नहीं, 0 नहीं होता। यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहती थी तो क्या आता था, कांस्टेंट आता था, पॉइंट चार्ज जैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, याद आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये चल वैल्यू, नहीं रही तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब मैं ये कहाँ पुटअप कर दूं, इस इक्वेशन सेकंड में, नंबर दे दिया मैंने इसको, इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुटअप हेलो करेंगे मैम। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू, ओके ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है, सरफेस पे कितना होता था, q बाय r, अंदर कितना होता था 0, और बाहर कितना होता था, अगर बाहर ऐसा डिस्टेंस करके निकालते थे तो स्मॉल r लिखते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ जी स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो यहाँ से मेरा कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मेरा है किसी स्फेरिकल, कोई अगर मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी के निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहीं से देखो, यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो 1 फेराड है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज यूनिट है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे C की जगह 1 फेराड अगर पुट कर दूं, C की जगह मैं 1 फेराड पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ से मैं क्या करूं, रेडियस की वैल्यू निकालूं, ये जो रेडियस है ना, मैं यहाँ से इस रेडियस की वैल्यू निकालूंगी तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। और हमें मालूम है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यस इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी की वैल्यू तो मैं चाहती हूँ 1 फेराड रखूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम ऑन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ और ये है इंटू 1। तो देखो यहाँ से हमें जो रेडियस मिला, हमें रेडियस जो चाहिए किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितना चाहिए, 9 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर हम कहीं यूज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मुझे 1 फेराड का कैपेसिटर जो होगा वो बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मुझे रेडियस कितना लेना पड़ेगा, 9 इंटू 10⁹ मीटर। क्लियर, क्लियर, समझ में आया, यस मैम। Yes, ma'am. ओके कूल। ठीक है, तो ये है क्या हमारी C की वैल्यू, C की वैल्यू क्या आ गई, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहीं से अगर हम यहीं पे ध्यान से देखें तो जो मेरा स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, अगर मान लो मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, अगर मैं यहाँ से क्या चेक करना चाहूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर, यहाँ से मैं अब क्या चेक करना चाहती हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के किस किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, तो देखो C की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे। एप्सिलॉन नॉट तो एयर में है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और मीडियम ले लूंगी तो मेरी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। अगर हमारे जो भी प्लेट्स रहती हैं उसके बीच में अगर हम कोई भी मीडियम रखते हैं, कोई भी मीडियम में अगर हम बात करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यही क्या है हमारा, यहाँ से देखें तो C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। जितना ज्यादा हम रेडियस लेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। इज इट क्लियर, क्लियर, यस मैम। ठीक है। Yes, अब देखो, yes. अब हाँ, अब यहाँ यही इसका ड्रॉबैक है कि हमें अगर कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो रेडियस भी ज्यादा रखना पड़ेगा। हम कितना बड़ा, हमें तो कोई भी चीज बनाने जाते हैं तो हम सोचते हैं छोटी से छोटी चीज बनाएं, तो अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो रेडियस भी ज्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए दूसरी इन दोनों ही ये जो चीजें है ना हमारी जो फैक्टर्स आए, इसी पे फिर आगे वर्क किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए भी हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पैरेलल प्लेट के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू। मान ले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो हमारे पास प्लेट्स रहती हैं ना, दो मेटल की प्लेट्स रहती हैं और ये किसी डी डिस्टेंस पे रखी रहती हैं, किसी भी डी डिस्टेंस पे रखी रहती हैं। और मैं क्या करती हूँ, प्लेट ए को और प्लेट बी को चार्ज कर देते हैं ना, हम कुछ ना कुछ चार्ज दे देते हैं। मान लो अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे रही हूँ, ठीक है, इसे मैं पॉजिटिव चार्ज दे रही हूँ, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर बोल दें कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, ऐसे हम कैसे भी बात कर सकते हैं। अब मुझे इसके लिए ये क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो जाएगी, जो हमने देखा था ना कि क्या होगी, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने देखा था, दो अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट्स हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी। यस, एनी आंसर्स? K/R²। नहीं, KQ/R² नहीं, सिग्मा के टर्म में लिखते थे हम, सिग्मा के टर्म में। यस, एनी आंसर्स? कम ऑन, हमने तो ड्राइव किया था, पढ़ा नहीं? नो आंसर्स, ओके। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब याद आया? नहीं याद आया, पुराना टॉपिक पढ़ा करो। देखो अब यहाँ पे ही आपको नया लगेगा। और सिग्मा की, अच्छा सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था हमारा, यस, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे कितना हाँ, सरफेस पे कितना चार्ज है, किसी एरिया पे कितना चार्ज है, Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो इन पैरेलल प्लेट के बीच में हमारी जो फील्ड है वो कितनी है, E इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हमें अब ये क्या है, हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। और इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है C की वैल्यू। तो हमें मालूम है, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, C की वैल्यू क्या होती है, Q/V। इसका मतलब मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है। लेकिन अगर यहाँ मैं इस डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे वोल्टेज की बात ही नहीं हो रही है। मैं बीच में ये कह सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है। तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मुझे पोटेंशियल निकालना है और क्या पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है। तो हमने एक रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस होता था। ये रिलेशन क्या आया था हमारा, ये रिलेशन क्या आया था, पूरा आज का पुराना क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी। अलग अलग कंपोनेंट्स पे हमने लिखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसा लिखा था शायद, dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dx। E के लिए अलग कंपोनेंट था, Y एक्सिस के लिए अलग कंपोनेंट था, J एक्सिस के लिए अलग कंपोनेंट था। अगर न्यूमेरिकल बात करें तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट ऑन कर दें, तो V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहाँ से अब मैं ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, सेम वही चीज बार बार करना है, यही सेम वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, C इज इक्वल्स टू Q/V। तो ये कितना हो जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 1/D/A एप्सिलॉन नॉट। ये मैं कहाँ ऊपर लेके जा सकती हूँ ना, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन
नॉट बाय डी. इज इट क्लियर? ये मेरा आ गया कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स. किसी पैरेलल प्लेट के अक्रॉस या किसी पैरेलल प्लेट में कितनी कैपेसिटी होती है या कितना कैपेसिटेंस होता है. यस, इज इट क्लियर? सकते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो है हमारी कैपेसिटी डिपेंड कर रही है. तो देखो यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, कितना इस पैरेलल प्लेट का एरिया है. C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन देखो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मीडियम के. अगर किसी मीडियम के बीच में रखा होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी. और देखें तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितनी ज्यादा ये पास होंगी उतना ही ज्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बोलूं कि कोई कैपेसिटर किसी मीडियम में है और मैं तब लिखना चाहूं, तब मैं ये फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D. ठीक है, या फिर मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ K C नॉट. अगर मैं बोल रही हूँ K है कोई मीडियम में जो मेरा कांस्टेंट है वो K है, तो C कितना आ जाएगा मेरा, C आ जाएगा K C नॉट. क्लियर? क्लियर? यस मैम. अब हमारा ये नेक्स्ट टाइप के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं कैपेसिटर्स के. जब आपको कैपेसिटेंस दिया हो और कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक, जो आपने बोला कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस हो या फिर कोई मीडियम प्लेस हो, ठीक है, तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी. जैसे कि ये फर्स्ट है, देखो अब फर्स्ट दिया है आपको, मान लीजिए आपके पास ये एक कोई कैपेसिटर है. ये पहला नॉर्मल टाइप था कैपेसिटर के, ऐसे दो कैपेसिटर बैक टू बैक कनेक्ट थे. ठीक है, लेकिन इसमें क्या करा, अलग अलग तरीके का मीडियम बोल दो या डाइलेक्ट्रिक बोल दो, उसके अंदर प्लेस कर दिए गए, अलग अलग प्लेस कर दिए गए. ये ऊपर ये जो A है आपका, ये पूरा पॉजिटिव टर्मिनल है. नीचे आपका ये कोई B पॉइंट मान लो, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है. इसका बोल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया K2. अब आपसे पूछेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में क्या फाइंड आउट करो, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो. ठीक है, अब बोलेंगे इसमें डिफरेंट तरीके के ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ही 4-5 तरीके हैं. ठीक है, ये एग्जाम में स्पेशली नीट और जेई, स्पेशली नीट में बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, जेई में भी आते हैं बट ये बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो इसे ध्यान से देखना है कि अब हम ये कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, अगर ये मेरा, सबको विजिबल है ना ये डायग्राम, क्लियरली छोटा तो नहीं हो रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके ठीक है, जैसे कि ये क्या है आपका, मान लो मैं इस पॉइंट को क्या नाम दे रही हूँ, A नाम दे रही हूँ. ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. अब इस पे तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जब ये आएगा तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और बार इंडक्शन होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और नीचे तो ये आपका कौन सा है, नेगेटिव है ही. अब इसको देखो आपको कन्वर्ट कैसे करना है, सीरीज और पैरेलल में कैसे कन्वर्ट करना है. पहले आपका एक A टर्मिनल दिया है, A टर्मिनल के बाद अब आपको सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना. आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हो गई आपकी पहली प्लेट. फिर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो फिर आपकी क्या हो गई, नेगेटिव प्लेट. लेकिन उसके बाद फिर से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन हमें तो मालूम है ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, जिसका कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, K1 था ना. तो इसको नाम दे दो, कि मैंने इसको नाम दे दिया कि ये कैपेसिटेंस C1 है. इसके जस्ट बाद आपको एक फिर पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, एक पॉजिटिव प्लेट दिख रही है और फिर एक नेगेटिव प्लेट दिख रही है. तो ये आपके दो कैपेसिटर हो गए, एक C1 एक C2, जो सिंपली कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं. और आपको मालूम ही है सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. इज इट क्लियर?
Yes, ma'am. ठीक है, अगर अब आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शंस आपको C1 C2 के टर्म्स में दिखता है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस के टर्म में आंसर दिखता है तो इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको और फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी देखा कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से अगर वो किसी मीडियम में है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस कितना गिवन था, डी गिवन था, लेकिन इस डी गिवन डिस्टेंस में हमें दो कैपेसिटेंस मिल गए, एक C1 एक C2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2 और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, D/2। अब अगर मैं C1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो C1 का जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K1 है, उसका एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है और जो मेरा डिस्टेंस है वो D नहीं है, कितना गिवन है, D/2 गिवन है। तो ये मेरी क्या आ गई, C1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। ठीक है, फिर ये वैल्यूज जो है C1 C2 की हमें कहाँ पुट करनी पड़ेंगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है ना, तो आपको आंसर किसके टर्म में मिल जाएगा, K1 K2 के टर्म में मिल जाएगा। इज इट क्लियर? मैम एक बार और बताना। कहाँ से बताना है बच्चा? ये मैम C इक्वल टू में के E एप्सिलॉन नॉट बाय D से। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं पूरा ही फिर से बता देती हूँ। राइट, हाँ, अब देखो आंसर आपको ये पता चल गया कि ये कैसे में है, पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में आपको ये आंसर ऑप्शन में दिखा ही नहीं, 1/C1 + 1/C2, आपको आंसर कुछ K1 में दिख रहा है, राइट। तो इसमें हमें C1 C2 की कुछ वैल्यू रखना पड़ेगी। तो अभी पीछे जैसे अपन ने क्या देखा कि कोई भी अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, आपका कोई भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये K क्या है आपका, जो भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं वो एक K कांस्टेंट है। इस केस में आपको ये दिया है, पहले वाले के लिए K1, दूसरे वाले के लिए K2। तो आप C1 के लिए ये फॉर्मूला लिखोगे, तो C1 के लिए ये फॉर्मूला लिखोगे तो एरिया तो A ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, K रहेगा। लेकिन ये D देखो, डी देखो यहाँ पे इस डायग्राम में इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो पूरा दोनों का जो दोनों प्लेट्स का जो पहले टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया है, D दिया है। तो सिर्फ इतने के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2, और ये भी कितना हो जाएगा, आधा, तो D/2। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो था D नहीं है बल्कि क्या है, D/2। क्लियर? यस मैम। तो C कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K/D। सिमिलरली हम C2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो C2 में ये जो K1 है, इस K1 की जगह क्या आ जाएगा, K2, तो ये हो जाएगा K2/D। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। सिमिलरली सेकंड फॉर्म देख लो, अब अलग अलग तरीके के है ना। अब यहाँ पे आपको क्या किया, ये एक बीच में से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया, वो K1 था, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया, ये क्या था आपका, K2 था। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिए, और ये ऊपर आपकी क्या पॉजिटिव प्लेट है और नीचे कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। तो सबसे पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव प्लेट है तो पूरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपकी दो प्लेट्स बन गई। अब इसका हमें इक्विवेलेंट बनाना है, तो इसको क्या मान लो, A मान लो, इसको क्या मान लो, B मान लो। तो A क्या है, मेरा पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनी, एक नॉट बनी। इस नॉट के बाद आधा पॉजिटिव यहाँ है, आधा एक प्लेट ये हो गई हमारी, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। तो ये एक हमारा एक पॉजिटिव प्लेट बना ली हमने, और यहाँ पे क्या करी, एक पॉजिटिव प्लेट बना ली, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे एक नेगेटिव प्लेट है हमारी, और यहाँ पे भी क्या है हमारी, एक नेगेटिव प्लेट है। तो आपके कितने कैपेसिटेंस बन गए, एक कैपेसिटेंस C1, एक कैपेसिटेंस C2। ये दोनों आप कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। क्लियर?
Yes, ma'am. मैम एक बार और बताना ये सी- ओके ओके, एक और बार। हाँ देखो, देखने में इजी लगता है, जब आप लोग करोगे ना तब जिसको भी समझ में नहीं आया पूछते जाना। वेरी गुड। हाँ, एक और बार देखें। अब हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा करो कितनी प्लेट्स बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा। हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है। ये सेशन एक्सपायर होने वाला है ना, फौरन ज्वाइन कर लेना। ये बीच में से ऐसा डिवीजन है, ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दिया है, तो ये पूरा चार्ज हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका है, ये यहाँ पे आपको कुछ K1 डाइलेक्ट्रिक फिल है और यहाँ पे आपका क्या फिल है, K2 डाइलेक्ट्रिक फिल है। ठीक है, अब आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है। 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, रीजॉइन कर लेना। आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो देखो, पहले आपने ये पॉजिटिव प्लेट बना ली। अब आपको यहाँ पे क्या मिली, एक नॉड मिली। नॉड मिली तो आपको नॉड मिलेगी ना, तो ऐसा 2 में डिवाइड कर देना। नॉड मिली तो 2 में डिवाइड कर दिया। फिर आपको ये क्या दिख रही है, एक ये पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, राइट, और एक ये पॉजिटिव प्लेट दिख रही है। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव प्लेट बना दी और यहाँ पे एक पॉजिटिव बना दी। उसके नीचे एक नेगेटिव प्लेट ये है, एक नेगेटिव प्लेट ये है, तो एक नेगेटिव प्लेट ये बना दी, एक नेगेटिव ये प्लेट बना दी। फिर दोनों ही जो है कॉमन, देखो ये दोनों ही किससे कनेक्ट हैं, कॉमन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं, तो दोनों ही को कॉमन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके कैपेसिटर कैसे में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। और पैरेलल में हमें मालूम है, जस्ट क्या कर देते हैं, C1 प्लस C2। क्लियर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस मैम